हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन यार इन दिस सीरीज। और लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 और जो कोर्स है हमारा, सबसे पहले सी प्लस डेटा स्ट्रक्चर, जो आपके काम में आएगा गेट एग्जाम में प्लस प्लेसमेंट में। राइट, कोई भी आप पीएसयू का एग्जाम लिखेंगे, राइट, उसके काम में आएगा। इसरो, बार्क, राइट, डीआरडीओ और यूजीसी नेट, कोई भी एग्जाम लिखते हैं आप कंप्यूटर साइंस का, वहां पे ये कोर्स आपके काम में आएगा। राइट नाउ, सो लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन वगैरह। आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, सो आई विल सजेस्ट कि जस्ट गो वंस। एक लेक्चर ही हुआ है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, उसके अलावा लिंक के अलावा जो आपको मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। राइट, टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये नोट्स वहां पे मिल जाएगी। राइट, और वहां पे हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। सो सी प्रोग्रामिंग में हमने देखा था बहुत सारी चीजें कि एक चीज हमने देखी थी बहुत सारी चीजों में कि सी में जो भी चीज है, जो भी एक वर्ड होगा, जो भी वर्ड, उसको हम दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं कीवर्ड हो जाएगा, और एक तुम्हारा हो जाएगा आइडेंटिफायर। राइट, दो चीजों में डिवाइड करते हैं। सिंपल चीज हमने कल देखी थी। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखा आपने तो जाके देख लें। नाउ वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं। व्हाट इज वेरिएबल्स? बहुत सिंपल चीज है वेरिएबल्स, ठीक है। सो मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स जानते हैं आप। मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स आप बोलते हैं कि लेट, बोलते हैं ना, लेट एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 20। राइट, ऐसा आप मैथमेटिक्स में बोलते हैं, राइट, बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे एक्स वाई क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। एक्स वाई क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। राइट, सो सेम इन सी प्रोग्रामिंग ऑल्सो, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। जो भी आप ऐसा बनाएंगे ना, एक्स इज इक्वल टू 10 बनाएंगे, सपोज दैट आंसर इज इक्वल टू हम 100 बनाएंगे, काउंट इज इक्वल टू 0 बनाएंगे, ये सारे हमारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। सारे हमारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। राइट, सो वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, हम कैसे वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि वेरिएबल है क्या पहले। वेरी सिंपल थिंग, ये थ्योरी जो मैं लिख के लाया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आती, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एट द एंड, यू हैव टू नॉट अंडरस्टैंड द थ्योरी, बट मैं नोट्स बना के लाया हूँ ताकि आपको समझ में आए। So variables, a variable is a data name that may be used to store a data value. Simple. Variable is a data name. Suppose that I want to store my name, so I will say a student name. Suppose that a student name, I will say a student name, that is, suppose that Ravi. A student name is Ravi. So this is called variable. This is called variable. This is called variable that is storing the value Ravi, that is the name. Suppose that I will say ki answer is equal to 10. So answer is a variable that is storing the value 10. So these are the variable names. So a variable is a data name that may be used to store a data value. So data value को store करने के लिए जो हम एक कंटेनर बनाते हैं, एक तरह से एक क्या बनाते हैं? कंटेनर बनाते हैं, उसे बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। चलो, unlike constants that remain unchanged during the execution of program, a variable may take different values at different time during execution. What is the meaning of this? Suppose that इन्होंने बोला कि एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। सपोज दैट मैंने बोला x इज इक्वल टू 5, और फिर मैंने बोल दिया कि x इज इक्वल टू 5 प्लस 5। सो वी कैन से दैट कि x इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सो वेरिएबल का मतलब ये होता है वेरिएबल जो वेरी करे। सो वेरिएबल की वैल्यू during the execution that can be changed also. So variable may take different values at different times during execution. So variable मतलब जो vary हो रहा है उसको बोलते हैं variables, right? Now what are the rules? There are some rules. Very simple thing है। अब जब क्वेश्चन करेंगे ना वेरिएबल वगैरह, आपको एकदम बच्चा लगेगा, बच्चा चीज है, ठीक है, इसलिए मैं तेज चल रहा हूँ। What are the rules for constructing variables name? So variable name बनाने के हमें rules बताने कि मतलब कौन कौन से रूल होते हैं। So they must begin with a letter. Some systems permit underscore as the first letter. सो हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर हो सकता है, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक हो सकता है, और अंडर स्कोर से भी स्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। सो स्टार्ट केवल वेरिएबल नेम हम केवल यहीं से कर सकते हैं, राइट। सेकेंड, एनएसआई स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज अ लेंथ ऑफ 31 कैरेक्टर्स, हाउएवर द लेंथ शुड नॉट बी नॉर्मली मोर देन 8 कैरेक्टर्स। सो वेरिएबल नेम आप 31 कैरेक्टर तक बना सकते हैं, एनएसआई ने बता रखा, बट 8 कैरेक्टर्स अधिक नहीं बनाते जनरली। अब मुझे एक वेरिएबल बनाना है नेम नाम का, मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम, राइट, ऐसे लिखूंगा ना स्टूडेंट नेम, ठीक है। ऐसा थोड़ी कोई भी मैं बड़ा सा नाम लिख दूंगा, ठीक है। मुझे काउंट बनाना तो मैं काउंट इज इक्वल टू 0 लिखूंगा। वेरिएबल नेम 4 शब्द का हो गया, 4 वर्ड का, 4 लेटर का हो गया, राइट। सो 8 कैरेक्टर्स अधिक नहीं होते वेरिएबल नेम, और 31 कैरेक्टर तक बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है। सिंस ओनली द फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स आर ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट बाय मेनी कंपाइलर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द फर्जी पॉइंट यू कैन से, राइट।
अपर केस एंड लोअर केस आर सिग्निफिकेंट, दैट इज द वेरिएबल टोटल इज नॉट द सेम एज टोटल, ठीक है। सो मतलब क्या है, अगर मैंने कहीं पे लिखा आंसर, कहीं पे लिखा आंसर और कहीं पे लिखा ऐसा आंसर, तो दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल। सो ये बोला इन्होंने कि अपर केस एंड लोअर केस आर सिग्निफिकेंट, मतलब दोनों डिफरेंट है, दैट इज द वेरिएबल। सपोज दैट एग्जांपल के लिए टोटल लिखा है कहीं पे और ये वाला टोटल लिखा है, तो दीज आर द डिफरेंट। सो अपर केस और लोअर केस में यहाँ पे केस सेंसिटिव है, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। द वेरिएबल नेम शुड नॉट बी कीवर्ड, ठीक है। सपोज दैट आपने कोई भी कीवर्ड यूज कर लिया, फॉर इज इक्वल टू 10, सो यू कांट यूज दिस बिकॉज दिस इज ऑलरेडी रिजर्व्ड। तो जो भी चीज पहले से रिजर्व है उसको हम वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, जो भी चीज पहले से रिजर्व है हम उसको वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। सो दीज आर सम रूल्स यू हैव टू नॉट रिमेंबर। जब आप क्वेश्चन करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे गेट क्वेश्चन, सो ये सारी चीजें बहुत छोटी लगेंगी। सो हम अभी बेसिक एक बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं प्रोग्रामिंग का, राइट। सो व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड, एग्जांपल वैल्यू t रेस xi, दिस इज दैट्स इट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सपोज दैट कि मैं कहीं पे लिखता हूँ कि वैल्यू लिखता हूँ, फिर मैंने स्पेस दे दिया, फिर इज इक्वल टू 10 लिख दिया यहाँ पे स्पेस, तो ये स्पेस अलाउड नहीं है, ऐसा भी नहीं अलाउड है। वेल यू ई यहाँ पे भी स्पेस अलाउड नहीं है, सो स्पेस इज नॉट अलाउड, राइट। सो वेरिएबल इज नथिंग अ कंटेनर। So if I will tell something to you that what is a variable, so let's understand, okay। So variable is what, container, वेरिएबल इज नथिंग बट कंटेनर। जो हमें याद रखना है, अब याद रखो, कंटेनर, वेरिएबल क्या हमारा कंटेनर है, राइट। समझो कोई भी मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, प्रोग्राम में हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम हैज इंक्लूड से स्टार्ट होता है, स्टूडियो डॉट एच, राइट। कल मैंने ये वाला डिस्कस किया है पॉइंट। यहाँ पे मैं मेन फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ a इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे b इज इक्वल टू 20 लिखता हूँ, और यहाँ पे c इज इक्वल टू 10 प्लस 20 लिखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट नाम का एक चीज होता है, प्रिंट नाम का सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ लिखता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि प्रिंट परसेंटेज, प्रिंट वैल्यू ऑफ सी इज, मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। वैल्यू ऑफ सी इज परसेंटेज डी एंड सी, राइट, ऐसा कुछ लिखता हूँ। नाउ सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सपोज दैट इस लाइन का मतलब मैंने कल बताया था, इसका भी बताया था, इसका भी बताया था, इसका भी बताया था, ये सारी चीजें हमारी कल की हैं, ये वाली चीजें। अब यहाँ पे हमारे पास नई चीजें आई, राइट। तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स, एक वेरिएबल बनाया, a इज व्हाट हियर, a b c आर वेरिएबल्स, हमने a b c क्या बनाया, वेरिएबल्स बनाया। नाउ हमने a में वैल्यू क्या स्टोर की है, 10। जब हमने a में वैल्यू स्टोर की है 10, तो हमारा मेमोरी में एक बॉक्स बन जाएगा a का, और उसमें वैल्यू स्टोर जाएगी 10। ऐसे बनाना है, a में हमारी वैल्यू कितनी चली गई, 10। हमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है गेट वाले। जब भी a आएगा, a में वैल्यू 10 आएगा, हमने a नाम का एक बॉक्स बनाया जहां पे वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। b नाम का एक बॉक्स आया जहां पे वैल्यू क्या हो गई, 20 आ गई। c नाम का एक बॉक्स आया जहां पे वैल्यू क्या हो गई, 10 प्लस 20 दैट इज 30, ठीक है। सो वेरिएबल क्या है, कंटेनर है। मेमोरी में क्या है, कंटेनर है, एक बॉक्स है जो डेटा को क्या करता है, कंटेन करता है। घर में आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में डब्बे होते हैं मसाले वगैरह, नमक रखने के लिए, हल्दी रखने के लिए, वो क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, डेटा होता है, हल्दी होता है, मिर्च होता है, नमक होता है। सो जो बॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेनर या वेरिएबल बोल सकते हो, जिसके अंदर वैल्यू होती है वो डेटा 10, 20, 30 जैसे, राइट। आई थिंक यू गॉट इट, व्हाट इज द वेरिएबल। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जो पिछला मैंने स्लाइड बताया था वो देखने की जरूरत भी नहीं है, राइट। नाउ so you got the variable. Now let's understand what is the data types, right? What are the data types, right? Okay, so can you tell me one question, one answer of this question. So is it valid at the rate name is equal to Priya, suppose that, is it valid? No, this is not valid. Why? बिकॉज हमने बताया है कि जो स्टार्ट वाला वर्ड होगा वो या तो अंडरस्कोर हो सकता है, या A to Z हो सकता है, या कैपिटल A to Z हो सकता है, स्टार्टिंग वाला। सो स्टार्टिंग वाला याद रखना है हमें कि यहाँ से हो सकता है, राइट। नाउ कैन वी से दैट आंसर 1 is equal to 10, this is valid? Yeah, this is valid because we can use digits also at the end. Starting only matters, right? So starting में अंडरस्कोर A to Z, कैपिटल A to Z ये होना चाहिए, right? Now let's jump to the data type. What are the data types? Okay. So what exactly data type? You know that data type का मतलब क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हम पढ़ते हैं नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, राइट। ये हमारे मेन होते हैं, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, जब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10, व्हेन आई मेड द वेरिएबल a इज इक्वल टू 10, कैन यू टेल मी कि a इज इक्वल टू 10 बनाया, लेकिन हमने a को बताया नहीं कि a किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। मैंने एक मार्केट से डब्बा लाया, ठीक है, मुझे
डब्बा खरीदना है नमक डालने के लिए, ठीक है, एक बॉक्स खरीदना है। मैं मार्केट में जाके बोलूंगा मुझे एक बॉक्स दे दो, सिंपल समझो, मैं मार्केट गया, मार्केट में बोला मुझे एक बॉक्स दे दो, हो सकता है वो इतना बड़ा बॉक्स दे दे, हो सकता है इतना छोटा बॉक्स दे दे, मुझे नहीं, मैंने ये नहीं बताया मुझे क्या रखना है उस बॉक्स के अंदर। सो अगर आप बॉक्स खरीदने जा रहे हैं, एक डब्बा खरीदने जा रहे हैं, यू हैव टू टेल टू शॉपकीपर कि मुझे क्या रखना है उस डब्बे के अंदर। सो सेम चीज यहाँ पे भी, जब आप एक वेरिएबल बनाते हो तो वेरिएबल का डेटा टाइप भी बताना पड़ता है कि आप किस तरह का डेटा रखना चाहते हैं महाराज। आप कोई भी बॉक्स खरीदने गए मार्केट में, ठीक है, बॉक्स खरीदा, सिंपली आप बोलते हैं कि मुझे एक बॉक्स चाहिए, साबुन रखने का बॉक्स दे दिया, बट आपको रखना क्या है, आपको रखना क्या है, आपको रखना है उसमें नमक, तो साबुन वाले में नमक रखोगे क्या, नहीं। सो व्हाट इज द मैटर यार कि व्हेन डिक्लेयरिंग द वेरिएबल यू हैव टू टेल डेटा टाइप आल्सो। सो मैं इंट ए, मैं यहाँ पे ए है, ए में क्या रख रहा हूँ 10, और 10 मेरा क्या है, इंटीजर, तो मैं बोल दूंगा कि मेरा ए जो है वो किस टाइप का है, इंट टाइप का है, तो इंट ए इज इक्वल टू 10, ऐसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। समझ में आया क्या? सो दिस इज द डेटा टाइप, यू कैन से दिस इज द डेटा टाइप, दिस इज द डेटा टाइप, दिस इज डेटा टाइप, दिस इज द नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू और डेटा। So that's how you can declare one variable, right? So another variable or type is float. You know the famous float. So suppose that I'm saying that marks is equal to my gate marks is equal. Suppose that I'm saying 62.3. Okay. Now this is floating. So we will tell that float marks is equal to 62.3. हमने marks नाम का एक variable बनाया, हमने बताया उसका type क्या float है, right? So this is the data type. This is the name of variable. This is the data. Again I am saying that char x is equal to, आई एम सेइंग दैट x is equal to a, करेक्टर टाइप का डेटा टाइप है जो जिसका वैल्यू क्या है a है, दिस इज द वेरिएबल नेम, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द डेटा टाइप। सो यू नो दैट व्हाट इज द डेटा टाइप। सो हम अब जंप कर सकते हैं ब्रीफ में, ठीक है। सो अभी आपको डरना नहीं है, ये सिर्फ सारी चीजें देख के ये क्या है, हम सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे, ओके। सो सबसे पहले टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में सबसे पहला नंबर हमारे पास है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव में मतलब फिक्स्ड, प्रिमिटिव मतलब फिक्स्ड, पहले से जो फिक्स है, हम खुद नहीं बनाएंगे, फिक्स्ड है, राइट। नाउ सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स दैट आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सिंपल वैल्यूज सच एज इंटीजर्स, फ्लोट, कैरेक्टर्स। हमारे पास इंट है, फ्लोट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, वॉइड है, दीज आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दीज आर द बेसिक डेटा टाइप्स हमारे पास है, ठीक है। हम सबका यूज करेंगे क्वेश्चंस पे, डोंट वरी। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपको बताना चाहिए ये सारे। नाउ नंबर सेकंड इज डेराइव्ड डेटा टाइप्स। देखो मैं इतना तेज क्यों चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये थ्योरी है हमारी, we have to practice lot of questions only, okay। The data types that are derived from the primitive or built-in data types are referred as derived data type। हमारे पास array है, pointers है, function है, will discuss, these are the derived data types, right। Number third is user defined data types। So the user defined data types are defined by the user himself, structure, union, enum, we'll discuss these things, these are the syllabus of the gate। So these are the syllabus of the gate, these are the gate syllabus, these are the gate syllabus, right। So data types you have to remember that, you have to know, तुम्हें समझना है केवल कि इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइड, ये डेटा टाइप प्रिमिटिव हो गए, डिराइव में एरे, पॉइंटर, फंक्शन आ जाते हैं, और यूजर डिफाइंड में स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम आ जाते हैं, राइट। इतना बेसिक चीज हमें समझना है। नाउ अब साइज ऑफ डेटा टाइप की बात कर लेते हैं कि जो बेसिक डेटा टाइप है हमारे पास, साइज ऑफ डेटा टाइप जो हमारे प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव, राइट, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। नाउ द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज 4 बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। इफ दे विल मेंशन, बाय डिफॉल्ट मतलब अगर वो कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, तो हमें इंट को क्या मानना है, 4 बाइट मानना है, ठीक है। हमें इंट को क्या मानना है, 4 बाइट मानना है। द साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप इज 1 बाइट, दिस इज 1 बाइट, दिस इज इन बाइट, कैरेक्टर का क्या है, बाइट, 1 बाइट है। फ्लो डेटा टाइप का हमारा डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, 4 बाइट, ठीक है। साइज, ठीक है, साइज क्या है, 4 बाइट। सो दीज आर द वाई डिफॉल्ट, जब तक वो कुछ बताते नहीं है, दीज आर द वाई डिफॉल्ट, ठीक है, वाई डिफॉल्ट। और हमारा डबल का कितना है, 8 है। सो इंट का 4 हो गया, कैर का 1 हो गया, फ्लोट का 4 हो गया, डबल का 8 हो गया, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो लेट टेक वन एग्जांपल, देन विल अंडरस्टैंड। देखो हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, सपोज दैट मेन मेमोरी, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो मेमोरी में ही रन होता है। सो प्रोग्राम जो हम लिखेंगे इज एग्जीक्यूटेड इन मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी में ना हमारी ऐसे कुछ मेमोरी होती है, एक पेड़ जैसी, ठीक है, ऐसा समझ लो, एग्जांपल के लिए समझ लो। और उसमें ब्लॉक्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं 1 बाइट के। सो इन ब्लॉक्स में ना 1 बाइट होता है, कितना होता है, 1 बाइट, ऐसा। सपोज दैट दिस इज 1 बाइट, दिस इज 2 सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, ऐसा समझ लो।
सो जो हमारा इंट स्टोर होगा, मैंने एक वेरिएबल नाम बनाया, सपोज दैट इंट इंट ए इज इक्वल टू 10। तो जो हमारा 10 स्टोर होगा, 10 वो कहाँ पे स्टोर होगा? इन 4 जगह पे। मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 4 बाइट पे स्टोर होगा। सो 10 हमारा एक ब्लॉक पे नहीं जाएगा, 4 ब्लॉक पे जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो 10 हमारा कितना बाइट घेरता है? 4 बाइट। तो यहाँ पे पूरा जो भाग होगा मेमोरी का, वो उसमें वो किसका होगा? 10 का होगा। सो दिस इज द पार्ट फॉर द 10, दिस इज द पार्ट फॉर द 10। सो यहाँ पे पूरा हमारा क्या स्टोर होगा? 10। सो ए इज इक्वल टू 10 यहाँ पे स्टोर होगा। अब कैसे स्टोर होगा? बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट में 4 बाइट मतलब कितने बिट? 4 बाइट मतलब कितने बिट? सो यू नो दैट 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। ठीक है। सो 4 बाइट में कितना हो जाएगा? 32 बिट। सो एक्चुअली ये जो हमारा 4 ब्लॉक था, ये हमारा 4 ब्लॉक था, वो कितना था? 32 बिट था। कितना था? 32 बिट था। सो हमारा जो डेटा स्टोर होगा 32 बिट में स्टोर होगा। सो यहाँ पे 8 बाइट हो गया, 8 बिट हो गया, 8 बिट लिख रहा हूँ, 8 बिट ये हो गया, 8 बिट ये हो गया, 8 बिट ये हो गया। एक बाइट बोल सकते हैं, एक बाइट, एक बाइट, एक बाइट, एक बाइट। सो हमारा 10 जो स्टोर होगा वो इन 4 जगहों पे स्टोर होगा। कैसे होगा? देखो 10 का बाइनरी होता है 1010। ठीक है, ये हमारी 4 बिट हो गई। बिट क्या होती है? बिट होती है तुम्हारी 01, सिंपल बिट 01। सो तुम्हारा 1010 यहाँ पे स्टोर हो गया, 4 बिट ये हो गई। आगे जो भी तुम्हारे बच रहे हैं 28 क्या लगा दो? 0 लगा दो। तो तुम्हारा एक्चुअल में जो डेटा स्टोर होगा इंट वाला, वो कैसे स्टोर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले ब्लॉक में ये 8 बिट हो जाएंगी। ठीक है, तुम्हारी 8 बिट हो गई। सेकंड वाले में तुम्हारी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले में तुम्हारी जो वैल्यू हो गई 1 2 3 4 1 0 1 0। दिस इज 10। So that's how 10 is stored in the memory. So this is the int a is equal to 10. ये ऐसे मेमोरी में स्टोर होता है। अगर तुम्हें कोई पूछता है कि int a is equal to 10 कैसे स्टोर है, you can tell like this, right? Now again let's take another example. मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको, आप लोगों को। ठीक है, let's take another example. char x is equal to a, ये कैसे स्टोर होगा? सो इसके लिए केवल एक बॉक्स लगेगा और ए का जो बाइनरी नंबर होता है, ए का बाइनरी नंबर आपको पता होना चाहिए कितना होता है। सो बाय डिफॉल्ट ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए की जो वैल्यू होती है, ASCII वैल्यू जो होती है ए की, वो होती है तुम्हारी 10। ठीक है, 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1010। और यहाँ पे तुम्हारा ऐसे स्टोर होगा। ठीक है, सो यू नो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है और कितने बाइट गिरता है। सो द कंक्लूजन इज दैट कि बाय डिफॉल्ट इंट जो होता है वो 4 बाइट लेता है, कैर जो होता है वो 1 बाइट लेता है। ये 4 और 2 दोनों ले सकता है, क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 4 होता है, बट 2 भी ले सकता है। ठीक है, फ्लोट कितना होता है? फ्लोट 4 होता है। और डबल जो होता है तुम्हारा, डबल होता है तुम्हारा 8। सो इंट अगर कुछ भी नहीं दिया तो 4 बाइट मान के चलना। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, सो आई थिंक डेटा टाइप एंड साइज ऑफ डेटा टाइप इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ठीक है, नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर? ठीक है, सो ऐसा रट लो थोड़ा सा भी। इंट के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, कैर के लिए %c और डबल के लिए %lf होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सपोज दैट मुझे एक वेरिएबल लिखा मैंने, a इज इक्वल टू 10। ठीक है, b इज इक्वल टू 10.5, c इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम्हारा इंट लिखा मान लो, यहाँ पे तुम्हारा फ्लोट लिखा मान लो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कैर लिखा मान लो, कैर c इज इक्वल टू, लेट मी टेक अनदर थिंग, एग्जाम्पल से समझते हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10, फ्लोट b इज इक्वल टू 10.5, कैर c इज इक्वल टू a। ठीक है, और डबल d इज इक्वल टू 10.59, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, राइट? नाउ अगर मैं कभी भी प्रिंट करने की कोशिश करूंगा इस चीज को, मतलब मैं a की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, सपोज दैट प्रिंट, ठीक है, सपोज दैट आई वांट टू प्रिंट a वैल्यू ऑफ a, सो आई विल राइट %d, बिकॉज मैं यूज कर रहा हूँ किसका क्या यूज कर रहा हूँ? %d, क्योंकि ये इंट है। तो इंट के लिए मैं क्या यूज करूंगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। यहाँ पे लिखूंगा %d इन द वैल्यू ऑफ a, सो द आउटपुट ऑफ दिस विल बी 10 ओनली। सो ये प्रिंट के अंदर हमें जब लिखना %d, ये बताता है किसके लिए? इंट के लिए। सेम चीज अगर आप लिखोगे प्रिंट %f लिखोगे और यहाँ पे वैल्यू लिखोगे b की, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 10.5 आएगी। अब आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट %c और वैल्यू लिखोगे c की, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और यहाँ पे लिखोगे प्रिंट %lf और वैल्यू आप लिखोगे d, तो 10.59 आएगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग की इंट के लिए %d होता है और फ्लोट के लिए %f होता है, कैरी के लिए %c होता है, %c होता है और इसके %lf होता है।
नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, आई थिंक सबके मन में होगा कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ प्रिंट परसेंटेज डी और वेरिएबल वेरिएबल नेम नाम लिखता हूँ मैं बी, क्योंकि यहाँ पे तो हम इंट प्रिंट करा रहे हैं लेकिन वेरिएबल नेम क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, फ्लोट लिख रहे हैं, देन क्या होगा, देन होगा टाइप कन्वर्जन। क्या होगा, टाइप कन्वर्जन, और विल सी इन अपकमिंग वीडियोस। सो टाइप कन्वर्जन आप नोट कर सकते हैं कि टाइप कन्वर्जन, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इन डेप्थ थोड़ा टाइप कन्वर्जन, कि कैसे टाइप का कन्वर्जन करते हैं हम आगे देखेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। सो आप यहाँ पे जो डाउट आपका आता है तो आप ये लिख सकते हैं इन अपकमिंग नोट्स, अपकमिंग लेक्चर्स, राइट। सो मुझे लगता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्लियर होगा। चलो नाउ सो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल अब जानना है, वेरी सिंपल थिंग यार। आफ्टर डिजाइनिंग सुटेबल वेरिएबल नेम्स we must declare them to the compiler. A declaration associates a group of variables with a specific data type. Declaration does two things. It tells the compiler what variable name is. Simple, मैं अगर वेरिएबल नेम बनाता हूँ int आंसर इज इक्वल टू मेरा 100 है अगर, सो इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट द वेरिएबल नेम इज। सो वेरिएबल नेम इज आंसर व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। हमें कोई भी वेरिएबल यूज करना है उसके पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। इट स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ डेटा टाइप द वेरिएबल विल होल्ड। सो द टाइप ऑफ दिस इंट इज, द टाइप ऑफ डेटा टाइप इज इंट एंड दिस इज द नेम एंड दिस इज द वैल्यू, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। Okay, one thing is there, what is the compiler? So you will write the code here, right? In your code editor you will write the code. Suppose that your name is Gaurav, so Gaurav is writing the code, and now he has to execute. Then there is a software, this is called compiler. So you will give the code to compiler, compiler will code and it will generate a file, that is exe file, that is 01010000, that is binary file. सो हमें जब हम कोड लिख रहे हैं तो हमें कंपाइलर को बताना है ना भाई, हमारा कोड एग्जीक्यूट कौन करेगा, कंपाइलर। तो हमें बताना है कंपाइलर को कि कौन सी टाइप का डेटा है हमारा और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है। सो वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का टाइप क्या है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट द वेरिएबल नेम इज। वेरिएबल का नाम क्या है, इट स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल विल होल्ड। दिस इज द नेम, दिस इज द डेटा टाइप, राइट। सो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, बिफोर यूजिंग वी नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल, राइट, इन सी, बिकॉज वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज में दूसरा रूल है, ठीक है। Now assigning values to variables name. So you know that suppose that मैंने एक variable बनाया int type का, int initial value, और we can give the value, initial value is equal to 0, final value is equal to 100, right, count is equal to 0, answer is equal to 10, name is equal to a, okay. So you have to understand one thing, that कि if answer is equal to 10, I am writing answer is equal to 10 means answer नाम का एक मेरा बॉक्स है जहाँ पे वैल्यू मैंने क्या डाल दी है 10। so आंसर में मैंने 10 क्या किया, डाल दिया है, राइट। Now if I will write answer is equal to 10 means comparing, मैं compare कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, compare कर रहा हूँ। So when we'll see operator then we'll see all the things, right? So this is the assignment operator. So equal is assignment operator, assignment operator in C language, right? So double equal is comparator, you can say compare operator, comparator. सो डबल इक्वल कंपैरेटर हो गया और सिंगल हमारा क्या हो गया, असाइनमेंट हो गया, राइट। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, वेरी सिंपल थिंग, राइट। नाउ व्हाट आर द सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स का थोड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। अ सिंबॉलिक कांस्टेंट इज अ नेम दैट सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सो सबसे पहले हम ना एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में बताया हैज डिफाइन एक नाम है, ठीक है। हैज डिफाइन को भूल जाओ तुम, ठीक है। हैज डिफाइन को क्या करो, भूल जाओ। तो पूरे प्रोग्राम में जहां भी मेरा मैक्स लिखा होगा, मैं मैक्स को क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा 1000 से। दैट इज द सिंबॉलिक कांस्टेंट। सो जहां भी मैक्स लिखा होगा पूरे प्रोग्राम में, विल रिप्लेस एवरीवेयर फॉर दिस पॉइंट, एवरीवेयर इन प्रोग्राम you find max and replace it with 1000, right। इसमें everywhere in program
रिप्लेस बाई इज इक्वल टू बाई टू एक्स इंटू एक्स। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर एक प्रोग्राम लिखा हुआ हमारा, ठीक है, हम हैज इंक्लूड वगैरह नहीं लगाते हैं, अभी हम मेन से लिखते हैं। अगर मेन लिखा हुआ है, ठीक है, और हमारा लिखा है इंट पी इज इक्वल टू पी इंटू बाई प्लस प्लस जेड, ऐसा लिखा हुआ है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वी हैव टू रिप्लेस बाई बाय एक्स इंटू एक्स। सो पी इज इक्वल टू डी मान लो इसको, अभी के लिए डी मान लो, कंफ्यूजन होना चाहिए। डी इज इक्वल टू पी इंटू बाई क्या है, एक्स है, इंटू एक्स प्लस जेड। सो दिस इज द सिंबॉलिक कांस्टेंट। सो बेसिकली हम इनको क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में डिफाइन करते हैं, डिफाइनिंग समथिंग इन स्टार्टिंग। सो कोई भी चीज हम स्टार्टिंग में अगर डिफाइन करते हैं, उन्हें बोलते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। तो हम पढ़ लेते हैं कोई भी चीज जो भी लिखी हुई है यहाँ पे। अ सिंबॉलिक कांस्टेंट इज अ नेम दैट सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ सबसीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सिंपल चीज जो मैंने बताई। द कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिक कांस्टेंट, अ कैरेक्टर कांस्टेंट और अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, मैंने बताया। थस अ सिंबॉलिक कांस्टेंट अलाउज अ नेम टू अपीयर इन प्लेस ऑफ न्यूमेरिक कांस्टेंट, अ कैरेक्टर कांस्टेंट और अ स्ट्रिंग। व्हेन अ प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, each occurrence of symbolic constant is replaced by its corresponding character sequence. Symbolic constants are usually defined at the beginning of the program. Simple, जो मैंने बताया वही है कि हम इन्हें प्रोग्राम के स्टार्टिंग में पहले बताते हैं। जहां जहां मुझे प्रोग्राम में मैक्स दिखेगा, मैक्स को मैं 1000 कर दूंगा। जहां जहां मुझे बाई दिखेगा, वहां पे क्या कर दूंगा, एक्स इंटू एक्स कर दूंगा। यहाँ पे कीवर्ड जो यूज होता है सिंबॉलिक कांस्टेंट के लिए, दैट इज द डिफाइन। सिंपल, बहुत सिंपल चीजें हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। ठीक है, नाउ now you are here now you are here now you are here to write the first C program. Okay, now so you have to understand two functions only right now. So you have to understand print f, this is a function, and you have to understand scanf, printing something, printing something, समझो, printing something, और taking input from keyword। ठीक है, सिंपल चीज, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो प्रिंट एफ आप क्या है, सब कुछ हम प्रिंट करेंगे उसके लिए यूज होगा स्कैन ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीवर्ड। सो फर्स्ट सी प्रोग्राम जो होता है जनरली, हम सी प्रोग्राम कैसे लिखेंगे आपको पता है, हैज इंक्लूड लिखेंगे, हैज इंक्लूड लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडियो डॉट एस लिखेंगे। देखो अगर मैं नहीं लिखता हूँ कहीं पे स्टूडियो डॉट एस, मतलब समझ लेना कि लिखा हुआ है। यहाँ पे हम मेन लिखते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन लिखते हैं, और यहाँ पे मैं वॉइड लिख रहा हूँ, अभी हमें वॉइड लिख रहा हूँ, इसको आप भूल जाओ अभी के लिए, जब हम फंक्शन जानेंगे तो बता दूंगा मैं। ठीक है, नाउ आई विल राइट सिंपली प्रिंट एफ, और लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जब आप सिंपली ये चीज लिख रहे होगे, आपका जो आउटपुट आएगा, जो आपको स्क्रीन में जब आप प्रोग्राम को रन करोगे आउटपुट आएगा, वो आएगा हेलो वर्ल्ड। जो भी इसके अंदर लिखा होगा इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो आएगा। सो दिस इज द योर फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। नाउ इसको मैं अभी डिस्कस ही कर लेता हूँ। जब भी आप फंक्शन बनाते हो कोई भी, तो फंक्शन का नेम होता है, जैसे सपोज दैट दिस इज मेन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा इंट मान लो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न 0। सो फंक्शन का क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होता है, दिस इज द रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि फंक्शन का रिटर्न टाइप है, तो लास्ट में फंक्शन कुछ ना कुछ क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और उसका टाइप हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता है, अगर रिटर्न नहीं करता है तो हम क्या लिखते हैं, वाइड, रिटर्निंग नथिंग। ठीक है, सो रिटर्न टाइप, व्हाट इज रिटर्न टाइप, दैट इज इंट, एंड यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न 0। सो दिस इज द रिटर्न टाइप, दैट्स इट। सो हमें अगर कोई भी फंक्शन लिखना है, अगर कोई भी हमें एक ब्लूप्रिंट बनाना है, अगर मैं सी प्रोग्राम का बनाता हूँ, आपको एक सिंपल चीज लिखना है, हैज इंक्लूड अगर आप नहीं लिखते हो, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हम इंक्लूड कर लिया हमने, हैज इंक्लूड अगर नहीं भी लिखता हूँ मैं, अब आगे से आपको याद रखना है, स्टूडियो डॉट एस ये नहीं लिखता हूँ मैं सिंपल लिखूंगा इंट मेन, इंट मेन, और इसके अंदर मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न 0 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मेन फंक्शन है तो, और इसके अंदर हमारा पूरा क्या होगा, एक्चुअल कोड होगा, राइट, राइट। सो हमने बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें देखी है यार अभी, है ना, मतलब बहुत ही बेसिक, मतलब यू कैन से दैट की बहुत ही सिंपल चीजें, राइट। नाउ लेट्स write a second program. Okay, so add to number, we can write add to number,
add to number. So how to add to number? Add to number. So मैंने बोला पहले ही मैं हैज इंक्लूड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंड प्रिंट द रिजल्ट, एंड प्रिंट द रिजल्ट, ठीक है। सो इंट मेन, राइट। सो मुझे दो नंबर बनाने हैं, मुझे क्या करना है, दो नंबर मुझे लेने हैं यूजर से। टेक टू नंबर, ऐड टू नंबर एंड प्रिंट द रिजल्ट। हमें दो नंबर यूजर से लेना है और उन्हें हमें ऐड करना है और रिटर्न करना है। सो हमें जब यूजर से लेना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, स्कैनफ। हमने दो चीजें पढ़ी अभी, प्रिंटफ एंड स्कैनफ। बहुत ही कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी हमें। सो मुझे दो नंबर लेना है, तो मैं एक नंबर बनाता हूँ इंट एक्स करके, और मुझे पता है हर एक स्टेटमेंट कहाँ से एंड होगा, सेमीकोलन से, ठीक है। और मैं एक बनाता हूँ इंट वाई, इंट वाई, और मैं स्कैनफ करूंगा, स्कैनफ, और मैं बोलूंगा टेक अ नंबर। मैं ऐसा हो सकता हूँ टेक अ नंबर, तो स्कैनफ के थ्रू मैं लूंगा परसेंटेज डी लिखूंगा और मैं एक्स ले लूंगा, ठीक है। और स्कैनफ लिखूंगा मैं और परसेंटेज डी लिखूंगा यहाँ पे और बाई ले लूंगा, ठीक है। मैं इंट टाइप का इसलिए मैंने डी लिखा है, राइट। बहुत ही सिंपल चीज। नाउ जब आपने ये लाइन लिखा, ये लाइन लिखा, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप को ना पॉपअप आएगा कंपाइलर में, ठीक है, कंपाइलर में। तो आपको नंबर एक्स डालनी पड़ेगी, वाई डालनी पड़ेगी। सपोज दैट मैंने एक्स की वैल्यू क्या ले ली, 10 ले ली, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू 10, यू हैव entered from keyboard, y is equal to 2, entered from keyboard. Now we have to declare one another variable, that is answer, right? So आप सिंपल भी ऐसे कर सकते हो, प्रिंट एफ लिख सकते हो, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और लिख सकते हो एक्स प्लस वाई, तो सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अनदर वे क्या है, आप इंट आंसर करके एक और वेरिएबल बना लो, आंसर इज इक्वल टू आंसर, और यहाँ पे लिख दो आंसर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो आंसर में जो तुम्हारी वैल्यू होगी, आंसर नाम का डिब्बा बनेगा आंसर नाम का, और उसमें वैल्यू कितनी चलेगी, एक्स प्लस वाई, दैट इज 12। देन यू कैन print f percentage d answer, that also give 12। so you have many options, right? So these are the basic programs, I think आपको इतना समझ में आ गया होगा, right? so example 3 4 why I need to take, right? example 3 4 हम लेंगे जब हम ऑपरेटर पढ़ लेंगे और एक्सप्रेशंस पढ़ लेंगे, राइट? तो इतना आप रिवाइज करके आए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, लेक्चर नंबर 3 के लिए। सो विल सी ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। सो ऑपरेटर्स, विल सी ऑल दी ऑपरेटर्स, राइट? तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप बताएंगे कमेंट में, और थोड़ा सा खुद से भी पढ़ के आए, प्रैक्टिस करें, कोई भी चीज डाउट आता है तो आप कमेंट करें, राइट? सो अगेन आई विल टेल वन थिंग दैट कि अभी के लेक्चर जो होंगे आपको स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर बोर लग सकते हैं, बट लेक्चर नंबर 6 से असली गेम होगा, रियल गेम होगा, और रियल गेम जो होगा उस गेम में हम करेंगे गेट स्टार्ट। अभी मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर वाला बंदा अगर देख रहा है, सेकंड ईयर वाला, उसको भी समझ में आए, ओके? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये लेक्चर। लेट्स मीट इनटू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।